आप देख रहे हैं डेली न्यूज समाचार चैनल बरेट। आपका स्वागत है। तो जानिए खबर के बारे में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पेटखासा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिनका भी पैसा सहारा इंडिया में है उसे एक एक पैसा दिलवा कर रहूँगा। आगे उन्होंने क्या कहा आप स्वयं सुनिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये बांध पूरा करके किसान के सूखे खेतों में पानी पहुँचाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं कहने आया हूँ बरेट विधानसभा के सभी बहनों भाइयों से सबक सिखाइए हेमंत सोरेन को। यहाँ के हमारे बच्चे दिल्ली में छोटे मोटे काम में लगे रहते और कमांडियर ने बड़े दर्द के साथ बताया कि बेटी गायब है, मिल नहीं रही। मैं आपको वचन देता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, जहाँ भी हमारे गांव की बेटी होगी हम ढूंढ के लाएंगे और जिसने गड़बड़ करी होगी उसको फांसी पे चढ़वाएंगे। चिंता मत कर। युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें यहाँ नौकरी नहीं मिली। मेरे बच्चों, इसने ये भी कहा था कि 5,000 रुपया और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बोलो दिया क्या किसी को? नहीं। आज मामा आपसे कहने आया है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है, क्योंकि इसने कुछ नहीं। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में कमांडियन 2,87,000 सरकारी नौकरी निकाल दी जाएगी और 1 साल के अंदर नौकरियां दे दी जाएगी। पढ़ने के लिए कॉलेज है क्या? जोर से बताओ, है क्या? कॉलेज होना चाहिए कि नहीं? मैं ये वचन भी देता हूँ कमांडियन जी, यही कॉलेज शानदार खोल के बच्चों की पढ़ाई यहीं पे करवाई जाएगी। BA BSc BCom MA MSc काम कर लेंगे, उनको नौकरी मिलने तक 2 साल तक 2,000 रुपया महीना दिया जाएगा ताकि उनका खर्च चल सके। ये भारतीय जनता पार्टी का वचन है, प्रण है। और आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, विदेशी घुसपैठिया बांग्लादेशी अपने देश में आना चाहिए क्या? जोर से बताओ, सब आना चाहिए क्या? सारी दुनिया सुन ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कमांडियन को आप जिताइए, पहचान पहचान के बांग्लादेश का एक एक घुसपैठिया बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने बरेट वालों, यहाँ रोटी बेटी माटी संकट में है, अपनी धरती संकट में है, अपने खेत संकट में है, अपनी जमीन संकट में है, अपने जंगल संकट में है। इनको बचाना है मेरे बहनों और भाइयों, ताकि हमारे बच्चों के काम आ सके, इसलिए घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। और मैं 4 साल 10 महीना चूल्हा खर्च इसने नहीं दिया और जब चुनाव आ गए 2 महीना बचे तो मैया का सम्मान याद आ गया। और भाइयों, मैं आप सबको वचन देता हूँ, धन्यवाद की माताओं बहनों को भी वचन देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यहाँ कमांडियन को जिताइए। हर बहन के खाते में 2100 रुपया महीना डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? अरे 1 मिनट, कितने रुपया डाले जाएंगे? बहनों तुम भी बोलो, कितने डाले जाएंगे? 2100। और इस सरकार में बिना लिए दिए कुछ होता है क्या? जोर से बोलो, होता है क्या? तहसील में, थाने में, ब्लॉक में, कहीं भी चले जाओ पहले पैसा मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते? अगुआ आवास में कितने पैसे लेते हैं? कितने लेते हैं? 30,000। पत्रकार मित्रों, मैं नहीं कह रहा, ये आदिवासी भाई बहन कह रहे हैं 30। मेरी बहनों भाइयों, मैं कृषि मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर बनाने का काम मुझे ही सौंपा है।
पैसा दिया जाएगा पीएम आवास के अंतर्गत। आपको मामा पर विश्वास है कि नहीं? पक्का मकान बनाने के पैसे पीएम आवास के अंतर्गत, चिंता मत करना। और ये बताओ, मकान बनाने के लिए बालू मिलती है क्या? बालू कौन ले जा रहा है? सारे हेमंत सोरेन के बुर्गे ये बालू बेच रहे। जनता को बालू नहीं मिल रही। ये केवल बालू नहीं बेच रहे, कोयला भी बेच रहे, पत्थर भी बेच रहे, खदानें बेच रहे, मनरेगा का पैसा खा रहे हैं। सुन लो बहन वालों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही गमालियन को आप बताइए बालू फ्री में दिया जाएगा। मकान बना बोलो, बालू फ्री में मिलना चाहिए क्या? बालू को हेमंत सोरेन बना देगा? अरे बालू तो भगवान ने बना के भेज दी। बालू तो नदियों में आ रही, उसी को बेच रहे। अरे भगवान ने बालू दिए, ऊपर वाले ने, जरूरत पड़ेगी तो उठा लाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बालू फ्री कर दी जाएगी। और बहनों एक बात और सुनना, रोटी बनाने के लिए गैस सिलेंडर केवल 500 रुपया में दिया जाएगा। साल में 2 फ्री में ही दिए जाएंगे। लेकिन हम घुसपैठियों को नहीं देंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, हमारे भाई बहनों को देंगे जो भारत के निवासी है, भारत के वासी है। और एक बात और, केवल 2100 रुपया नहीं, एक काम और मोदी जी ने तय किया है। उन्होंने तय किया है कि बहनें गरीब क्यों रहे, हर बहन को लखपति बनना चाहिए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। कई काम धंधे चालू करवा के, क्यों हम चौका बर्तन मांझने जाए, क्यों दिल्ली में मजदूरी करें? हर बहन की हालत बदलनी चाहिए, इसलिए योजना बनाई है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी का मतलब है साल में 1 लाख रुपया की कमाई दीदी की होनी चाहिए, 10,000 रुपया महीना, ताकि उसकी जिंदगी ठीक से चल सके। बोलो बहनों, होना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनें बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हेमंत ने नहीं की, लेकिन मामा के पास गमालियन जी, ये विभाग भी मेरे ही पास है, लखपति दीदी वाला। हम अभियान चलाएंगे आपके साथ मिलकर, बहनों की आमदनी बढ़ाने के लिए। कोई गरीब किसी को दिल्ली मजदूरी करने नहीं जाना पड़े, यही हम पैसे कमाएं और अपनी जिंदगी बदले। ये भारतीय जनता पार्टी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। और ये किसान कौन कौन है? हाथ उठाओ जिन्हें फसल लगाई, धान बोई। ये धान वाले हैं सब? आप बताओ, इतनी अच्छी धान हुई है, ये धान हेमंत सोरेन की सरकार खरीदती है क्या? धान के ठीक दाम मिलते हैं क्या? तो आज नोट कर लो मेरे बेटा बेटियों, ये धान नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, आपकी सरकार, गमालियन की सरकार 3100 रुपया क्विंटल खरीदेगी। किस भाव खरीदेगी बताओ? 3100। मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। बताओ, किसान को मेहनत की पूरी कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं? किसान 3100 रुपया क्विंटल खरीद रहे हैं। मेरे झारखंड के किसान भाइयों, 3100 रुपया क्विंटल आपकी धान खरीद के आपके पसीने की पूरी कीमत देंगे, ताकि आपकी गरीबी दूर हो सके। और एक योजना और बनाइए, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो योजना है, यहाँ सब्जियां भी पैदा करते हैं क्या? लेकिन सब्जी भी, पानी नहीं है, तो यहाँ नहर का पानी भी लाएंगे और डीप बोरिंग भी करवाऊंगा। कृषि मंत्री हूँ, चिंता मत कर।
मामा को कोई मजाक नहीं करना है, आपकी जिंदगी बदलना है। और इसलिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे बहनों और भाइयों आपकी जिंदगी बदलने में। और मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम सबसे ये कह रहा हूँ, नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के नए अवसर आपके लिए पैदा किए जाएंगे ताकि बच्चों को दिल्ली ना जाना पड़े, रांची में मजदूरी ना करना पड़े। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए जनता ही असली भगवान है। ये माता, ये बहनें, ये बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। इन्हें तो मुझे मामा कहना शुरू किया और ये जनता ही असली भगवान। मुझे पता नहीं मंदिर में जाके पूजा करूंगा तो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दीन दुखी और गरीब की सेवा कर ली तो गरीबों की उन्हीं आंखों में भगवान के दर्शन होंगे। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। और इसलिए मामा का सौभाग्य है आज मैं आपके बीच में या आपके दर्शन करने आ पाया। एक बात और बताएं, सहारा इंडिया पैसा खा के भग गई। कौन कौन ने सहारा में पैसा लगाया, जरा हाथ उठाओ। कितने लोगों ने लगाया? अब सुन लो, सहारा का एक एक भाई वापस दिलवा के रहूंगा, चिंता मत करना। नरेंद्र मोदी जी ने पाइपलाइन के लिए पैसा भेजा, खोले तो अपने बर्तन भर जाए, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया दिए नरेंद्र मोदी ने। 10,000 करोड़, हर घर में नल लगना चाहिए था। यहाँ घर में नल लगे क्या? घर में नल नहीं लगे। और वो पैसा कहाँ चला गया? और सुनो, वो पैसा खा गए हेमंत सोरेन मंत्री और उनके सांसद विधायक। सुनो बरेल वालों, एक एक घर में छाप